प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। आज हम आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपना मन तैयार करते हैं। जिस आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ही अन्य धर्म ध्यान संभव है। अपने आप को व्यवस्थित करें, सीधे बैठें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें आराम से बंद करें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन में जैसा बताया जा रहा है उसी के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही करने का नाम धर्म ध्यान है। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर शांति से बैठेंगे। पूरे लोक के अंदर बस पूरे लोक में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल पदार्थ हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वज्ञता के अलावा जो किसी के ज्ञान में नहीं आ सकते, ऐसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक संपूर्ण लोक को, जो अपने केवल ज्ञान में भी एक छोटे से
द्वीप की तरह देखते हैं, जिनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में हमें यह पूरा लोक भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है। पूरा 3 जगतमय यह संसार सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से ही जानने में आता है। अधोलोक में अनेक नारकियों का आवास है। मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और कुछ देव भी रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में देवों का ही आवास है और सबसे ऊपर सिद्ध लोक है, जहाँ पर मुक्त आत्माएं वास करती हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जब हम देखते हैं तो परिणमन, परिवर्तन, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से कर रहा है। यह मैं सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से जान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से इसी तरह से देख रहा हूँ। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो चेतन हो, अचेतन हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, निरंतर प्रति समय पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे सूक्ष्म विज्ञान को बताने वाले सर्वज्ञ देव की आज्ञा का विचार करते हुए इस आज्ञा को मैं प्रामाणिक मानते हुए अपनी श्रद्धा से इस आज्ञा को स्वीकार कर रहा हूँ। संसार के सभी जीवों में अनेक तरह के परिणाम हैं, भाव हैं, विचार हैं, अनेक तरह के कर्म बंध हैं। वो सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनकी बंधने की प्रक्रिया, उनके झड़ने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति में कमती बढ़ती होने की प्रक्रिया सब देखने में आई है। अत्यंत उपकारी उन अरिहंत सर्वज्ञ देव ने हमें कर्म विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। मैं उसे आस्था से, श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात जो मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, इस श्रुत ज्ञान को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उससे पूरे जगत को जान रहा हूँ, उसी तरह से मान रहा हूँ। संसार के सभी प्राणियों में कर्मों को बंधता हुआ, कर्मों के अनेक तरह के अपकर्षण, उत्कर्षण आदि को मैं देखता हुआ
भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार जीवों का परिणमन देख रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। सभी पौद्गलिक पदार्थों का भोग उपभोग पहले किया जा चुका है। इस संसार में जो भी जीव पहले हुए हैं उन सब के बारे में भी ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ भगवान ने हमें भूत भविष्यत और वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मैं सर्वज्ञ देव की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों का विवेचन, अतीत काल का विवेचन, सभी कुछ सर्वज्ञ के अलावा नहीं जान सकता। सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं आनंदित हूँ। मुझे आज सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का चिंतन करने का यह समय मिला। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अरहं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। प्रज्ञा मोदी जी भोपाल से पूछती हैं, मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें कैसे पता चला कि हम जम्बू द्वीप वाले भरत क्षेत्र में ही हैं। यदि किसी मनुष्य का जन्म धातकी द्वीप या पुष्करार्थ द्वीप में हो तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि वह किस द्वीप में है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरु। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर उत्पन्न हुए तीर्थंकरों के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं। जो भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं उन तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि से यह निकलता है कि इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में इस अवसर्पणी काल में ये तीर्थंकर होते हैं, हुए हैं, होंगे। इस तरह का वर्णन तीर्थंकरों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। इसलिए यह शंका का समाधान शास्त्रों के माध्यम से ही होता है और आगम में जो तीर्थंकरों के लिए बताया गया है कि ये 24 तीर्थंकर इस काल में इस क्षेत्र में होते हैं, तो वो इसी क्षेत्र के तीर्थंकरों में जो तीर्थ का प्रवर्तन होता है, उस तीर्थ के प्रवर्तन के माध्यम से ही जो भी जीव वहाँ पर श्रावक श्राविका आदि के रूप में आते हैं तो वह उसी क्षेत्र के कहलाते हैं। इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए प्रतिदिन जो आप अभिषेक करते हैं या कोई शांति धारा वगैरह करते हैं तो उसमें सुबह सुबह आपको याद दिलाया जाता है, जम्बू द्वीपे
भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, है ना। फिर अपने अपने प्रदेश का नाम आकर के ले भारत देशे, फिर प्रदेश का नाम लेकर के अपने नगर का नाम लिया जाता है। तो इसीलिए ये याद दिलाया जाता है कि आप कंफ्यूज ना हो और इसी तरह से मान के चलें कि हम जम्बू द्वीप के ही भरत क्षेत्र में हैं, किसी अन्य द्वीप के नहीं हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ममता जी जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, अढ़ाई द्वीप के अंदर जो समुद्र है, क्या उसमें मनुष्य रहते हैं? ढाई द्वीप के अंदर जो समुद्र हैं उनमें मनुष्य रहते भी हैं, और रहने के लिए अगर देखा जाए तो उन्हें अंतर्द्वीपज मनुष्य कहा जाता है। कुमानुष की संज्ञा उनको प्राप्त होती है। तो उस तरह के मनुष्य भी रहते हैं, और अन्य मनुष्य भी कहीं से कहीं तक पहुंच भी जाते हैं। अनेक ऐसी समुद्रों में भी नगरियां होने का भी वर्णन मिलता है। कभी वो विद्याधरों की धारा भी बनाई जा सकती हैं, देवों के द्वारा भी बनाई जा सकती हैं। ऐसी ये समुद्रों में भी मनुष्यों की स्थिति बन जाती है। नमोस्तु महाराज जी। मुनिषि साक्षी जैन मंगलूर उत्तराखंड से, तीर्थंकर और सामान्य केवली दोनों 5000 धनुष ऊंचाई पर बैठते हैं। समूहशरण में तीर्थंकर तो गंधकुटी के ऊपर बैठते हैं और सामान्य केवली 12 सभाओं में, तो दोनों की ऊंचाई 5000 धनुष कैसे होगी? व्यवस्था सब बन जाती है। तीर्थंकरों के आगे बैठना है तो सामान्य केवली की व्यवस्था तीर्थंकरों से थोड़ा सा अंतर के साथ में होगी, और वह अंतर हो जाता है। ऐसा नियम नहीं समझना चाहिए कि जैसे वो 5000 धनुष हैं तो अब 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए अड़ ही गए हों। ऐसा नहीं होता। वो सब कुछ जो है व्यवस्था के अनुसार परिवर्तित भी होता है। और तीर्थंकर भी हमेशा ही 5000 धनुष ऊपर रहते हों ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जब वो समोसरण आदि छोड़ते हैं तो उस समय पर कोई वो इतने ऊंचाई पर बैठ कर के वहाँ से मोक्ष नहीं जाते। उस समय पर उनका जो मोक्ष गमन होता है, जैसे पावापुरी है, पद्म सरोवर है, तो वह वहाँ पर स्थित दिखाई देते हैं, वहाँ पर ही हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये 5000 धनुष की नियामकता हो गई तो वो बिल्कुल एक तरह से फिक्स हो गया, उसके नीचे नहीं आ सकते हैं। इस तरह का विचार नहीं। वो अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने उस आवागमन की ऊंचाई को बदल सकते हैं। नमोस्तु मिश्री। इन्हीं का एक और प्रश्न है, साक्षी जी का ही। नमोस्तु गुरुवर, क्या राजा को सूतक पातक नहीं लगता? क्या चक्रवर्ती के घर में जब संतान होती है क्या तब भी नहीं लगता? हाँ, राजाओं को सूतक पातक, चक्रवर्तियों को एक विशेष काल की अवधि में, अब चक्रवर्तियों के इतना बड़ा परिवार है, 96,000 क्या है रानियां हैं, साल भर चलेगा। तो वो तो फिर कभी धर्म ध्यान कर ही नहीं पाएगा, कभी कोई पूजा विधान कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो सूतक और ये सब पातकों की व्यवस्थाएं हैं, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये सब पंचम काल के हिसाब से जब मोह की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, मोही जीवों के लिए ये ज़्यादा लागू होते हैं। इसीलिए आपको एक बार बताया था प्रवचन में, कभी आपने पुराने प्रवचन याद करना, कि जिसका जितना बड़ा परिवार होता है उसका मोह उतना कम होता है, और जिसके परिवार जितने छोटे होते हैं, एक बच्चा होगा तो उसका मोह बहुत प्रगाढ़ होगा। ये एक दिन आपको इसीलिए बताया था। इससे भी यही चीज़ सिद्ध होती है कि सूतक पातक क्षत्रियों के लिए इसीलिए नहीं लगते क्योंकि उनके पास में बहुत उनकी संतानें होती हैं, और उन्हें उससे ना तो उतना हर्ष होता है और ना उतना दुख होता है जितना एक सामान्य व्यक्ति को हुआ करता है। तो यही उनकी क्षत्रियता की विशेषता होती है, और इसी के कारण से वो उनको सूतक पातक का दोष नहीं लगता है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि अर्पिता जी थांडला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या जैन आगम में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है जिसमें शूद्र विद्या से किसी के मन की बात जानी हो और उसके मन तथा आचरण को नियंत्रित किया हो? अगर हो तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? विद्याओं से किसी के मन की बात नहीं जानी जाती। विद्याओं के माध्यम से तो किसी के शरीर आदि में प्रवेश हुआ जा सकता है, किसी के लिए
छोटा बड़ा रूप बनाया जा सकता है, किसी को किसी भी तरह से परेशान किया जा सकता है, लेकिन मन की बात जानने के लिए विद्याओं का इतना सहारा नहीं लिया जाता और उसके माध्यम से कोई किसी के मन को नियंत्रण किया भी नहीं जाता। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि अमित जी मुंबई से पूछ रहे हैं, उपशम या क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो गया, ये कैसे पता करें? आपके लिए पहले भी कई बार कहा जा चुका है, ये कोई भी जो भाव हैं, सम्यक दर्शन के भाव हों, चाहे वो हमारे पारिणामिक भाव हों, चाहे वो किसी भी तरह के औदयिक या औपशमिक भाव हों, ये सब भाव हमारे अंदर होते जरूर हैं, लेकिन हम इन भावों को पकड़ नहीं सकते। ये भाव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कर्मों का उपशमन हो गया, क्षय हो गया, क्षयोपशम हो गया, ये हमारे कर्म के भाव ग्रहण में नहीं आ सकते। हाँ, इतना जरूर है कि उससे उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, जो कार्य है, वो हमारे ग्रहण में आ जाता है। क्षयोपशम पहले आपका थोड़ा था, अब बढ़ गया, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कर्म के क्षयोपशम आपके बढ़ गए। पहले आपका मिथ्यात्व का परिणाम तीव्र था, अब आपका शांत हो गया, अब आपको मिथ्यात्व कषाय उत्पन्न नहीं होती है, मिथ्यात्व भाव उत्पन्न नहीं होता। तो ये कार्य को देख करके अनुमान लगाया जाता है। कभी भी इन परिणामों को हम डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, ये सूक्ष्म परिणाम हैं, इन्हें हमें आगम से ही स्वीकार करना होता है। नमोस्तु मुनिषि। अर्पिता जी थांडला से पूछ रही हैं, क्या रागी द्वेषी देव भी नंदीश्वर पूजा में आते हैं? आगम में उनके सम्यक दर्शन के बारे में क्या उल्लेख है? क्या वे मिथ्यात्व के साथ आते हैं? रागी द्वेषी तो सभी होते हैं, कोई भी देव वीतरागी थोड़े ना होते हैं। बात मिथ्यात्व की और सम्यक दर्शन की है, वो अलग बात है। मिथ्यात्व के साथ भी राग द्वेष होता है और सम्यक दर्शन के साथ भी राग द्वेष होता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी नंदीश्वर आदि दीपों में पूजा वंदना के लिए पहुँचते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भी पहुँचते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीवों में बहुत सारे जीव तो इसलिए भी पहुँचते हैं कि जब उनके सरदार जाते हैं तो उन्हें भी जाना पड़ता है। सरदार माने उनके जो बॉस हैं, उनके मुख्य इंद्र हैं, वो जब पहुंचते हैं तो उनका जाना भी उनके लिए नियामक हो जाता है। अब वो वहाँ जाएंगे, पूजा करेंगे, अब उनकी इच्छा किसी भी तरह की हो, वो वहाँ पे जाकर के नृत्य भी कर सकते हैं, वो वहाँ पे जाकर के केवल उस माहौल में अपने आप को किसी भी तरह से आनंदित भी रख सकते हैं। किसी भी तरह से वो अनुचर बन करके जैसे उनके मुख्य इंद्र कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। श्रद्धा से भी कर सकते हैं और बिना श्रद्धा के भी कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि बहुत से देव होते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो वह कुल देवता मान करके भी करते हैं कि भाई अब इनके कुल में जन्म लिए, ये हमारे कुल देवता हैं तो इनकी पूजा करना है। तो वह कर्म क्षय का निमित्त मान करके नहीं करते। जो कर्म क्षय का निमित्त मान करके करते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो उन्हें कुल परंपरा का कुल देवता मान करके करते हैं। तो इसी तरह की पूजाएं करने के लिए उन्हें कि भाई हाँ, साल में इस प्रकार से हमारे लिए वहाँ जाना ही होता है, हमें ऐसे पूजन करना ही होता है। जैसे बहुत कुछ आप लोग करते हो कि कोई काम होते हैं तो हमें परिवार सहित जब कोई जा रहा है, कर रहा है, तो हमें भी उनके साथ में जुड़ करके कर लेना होता है। तो उसी तरह से वो लोग भी कर लिया करते हैं। तो ये उनकी भावना रहती है, लेकिन उनकी भावना कोई विशेष रूप से उनसे हमें कर्म क्षय हो, उस पूजा के माध्यम से हमें मोक्ष मिले, इस तरह की कोई उनकी भावना नहीं होती है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि रूपाली जी जैन जबलपुर से पूछ रही हैं, शुल्लक महाराज जी को इच्छामी क्यों बोलते हैं? अब इच्छामी का मतलब है इच्छा करता हूँ, और ये समाचार के कुछ नियम एक तरह से नियुक्त कर दिए गए हैं ताकि हर कोई कुछ भी ना बोलने लग जाए, है ना। तो जो निर्ग्रंथ रूप को धारण करने वाले होते हैं उनके लिए नमोस्तु है, और जो ये क्षुल्लक अलग हैं उनके लिए इच्छामी शब्द है। इच्छामी का मतलब है कि हम भी आपकी तरह कहना चाहिए गुणों को धारण करें, या हम भी आपकी तरह व्रतों को धारण करें, हम भी आपकी तरह यह श्रावक की उत्कृष्ट व्रतों का पालन करें, इस तरह की मैं भी इच्छा करता हूँ। इस भावना के साथ में उनको इच्छामी समाचार किया जाता है, ये शास्त्रोक्त है। नमोस्तु मुनिषि। प्रीति जी जैन कमला नगर आगरा से पूछ रहे हैं, दशलक्षण और अष्टानिका में अशुद्धि आना किस पाप कर्म का संकेत है? इसे पुण्य कर्म में कैसे बदलें?
ये सब तो स्त्री पर्याय के कारण होने वाली स्वाभाविक गतिविधियां हैं। हर चीज़ को हम अंतराय के रूप में न देखें। अंतराय कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए जब हमारा मन बना हुआ हो और उसमें व्यवधान आए तो वह अंतराय कहलाता है। ये सब जो एक चक्र चलता है, उस चक्र के तहत अपने अपना टाइम आता है और उस टाइम पर ये सब गतिविधियां होती हैं। फिर भी अगर ये अंतराय कर्म आपको महसूस होते हैं तो इसी से आपको समझना चाहिए कि स्त्री पर्याय होने के कारण से हम इन धर्म कार्यों से वंचित रह जाते हैं। और इस तरह से यह अंतराय, अगर नाम आप पूछना चाहते हैं कि कौन सा अंतराय है, तो इसे अपन लाभ अंतराय कह सकते हैं कि हमें धर्म लाभ होने वाला था, वो हमें नहीं हो पाया। इसको इसी तरह से देखना चाहिए। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि शांतिलाल जी व्यवहारे गंगापुर से पूछ रहे हैं, लवण समुद्र में मुख्य 4 पाताल और लाखों की संख्या में क्षुद्र पाताल हैं। ये पाताल क्या हैं? क्या ये पाताल लोक है? हाँ, पाताल माने गहरी अवस्था वाली चीज़ें, जो बहुत गहराई तक भी लवण समुद्र के अंदर जो बनी हुई चीज़ें हैं वो पाताल के रूप में कही जाती हैं। तो कुछ जो है छोटे व्यास को लेकर के वो गहराइयाँ हैं, उनको क्षुद्र पाताल कहेंगे। कुछ जो है बड़े व्यास को लेकर के वो गहराइयाँ हैं, उनको बड़ा पाताल कहा जाता है, ऐसा समझना। दूसरा प्रश्न इनका, भोग भूमि के मनुष्यों का आहार बेर जैसा, बहेड़े जैसा और आंवले जैसा है, तो उनका शारीरिक बल कितना होगा? उनका शारीरिक बल 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 तो भोग भूमि के जीवों को अपने उत्कृष्ट सेनन के अनुसार प्राप्त ही होता है। ये सब तो थोड़ा सा क्षुधा वेदनी, जो असाता वेदनी के कारण से होती है, उसको मिटाने के उपाय हैं। और वह असाता वेदनी को दूर करने के लिए इन चीज़ों का इस तरह से सहारा लेते हैं और वो उनके लिए उतना ही पर्याप्त हो जाता है। इसी का नाम तो भोग भूमि है। अगर ये व्यवस्था भोग भूमि में आप जैसे तरीके से आहार करने की हो, तब तो फिर वो बहुत बड़ा कष्ट का काम है। जो जितना ज़्यादा ले, ज़्यादा टाइम तक ले, तो ये उतना ही टाइम तक अपनी असाता को दूर करने का, कष्ट को निवारण करने का वो समय देना है। तो इसीलिए भोग भूमि के लोगों को देख करके समझना कि देखो इनके लिए कितना सुख है कि इतना सा आहार लेकर के तृप्त हो जाते हैं। तो यही उनके लिए भोग भूमि की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था होती है, ये बताने के लिए ये सामने बात आती है। और इसी से हमें समझना चाहिए कि उनके इतने ही आहार से उनको तृप्ति हो जाती है। वो आहार उनके लिए नाम मात्र का होता है, बाकी तो उनका बल अपना सहनन कभी भी कमज़ोर नहीं होता। वो तो केवल थोड़ी सी तृषा को, भूख को शांत करने के लिए इस तरह का आहार लेते हैं। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि सरला जी जैन पटना बिहार से पूछ रहे हैं, गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि हर समय आत्मा में कषाय के ही भाव आते हैं, सम्यक दर्शन के भाव नहीं आते हैं, समाधान करिए। कसाय के भावों का सम्यक दर्शन के भावों से कोई विरोधाभास नहीं है। कसाय के भाव अलग चीज है और सम्यक दर्शन के भाव अलग चीज है। सम्यक दर्शन का विरोधी मिथ्यात्व परिणाम होता है। आप समीचीन श्रद्धान करके भी, तत्व श्रद्धान करके भी कभी कभी थोड़ी बहुत कसाय के भावों की अनुभूति कर सकते हैं, उससे कोई सम्यक दर्शन बिगड़ नहीं जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब छायक सम्यक दृष्टि भरत और बाहुबली दोनों भाई भाई आपस में लड़ सकते हैं, और भी अनेक उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं, तो कभी भी इस तरह के गुस्सा करने से, युद्ध करने से सम्यक दर्शन को आघात नहीं पहुंचता। ये कसाई की प्रणाली अलग चलती है। सम्यक दर्शन डिपेंड करता है हमारे तत्व श्रद्धान पर। आत्मा परमात्मा का जो सिद्धांत है, उस श्रद्धान पर हमारे अंदर वो सम्यक दर्शन का परिणाम बना रहता है। तो इसको आप कसाय के साथ न जोड़ें। इसका विपरीत कसाय नहीं है, इसका विपरीत मिथ्यात्व भाव है, उसको देखें। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि सुधा जी जैन सिरसागंज से पूछ रही हैं, क्या तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में पिच्ची कमंडल रखते हैं? तीर्थंकर भगवान को पिच्ची कमंडल की कोई आवश्यकता छद्मस्त अवस्था में भी नहीं रहती है, क्योंकि उनके लिए कमंडलों का कोई उपयोग नहीं है। उनका शरीर इतना अब बढ़िया होता है, हर तरह की उसमें फैसिलिटी होती है उन्हें कभी कमंडलू का पानी यूज करने की उसके लिए कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। उनका शरीर स्वभाव से सुंदर होता है, सुगंधित होता है,
उन्हें कभी हाथ पैर धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके शरीर में कभी मैल लगता ही नहीं, बाहर की कोई धूल धक्कड़ भी उनके शरीर में कभी चिपकती नहीं, हमेशा जो है वो बिल्कुल शुद्ध बने रहते हैं। तो इसलिए उनको कमंडल की ज़रूरत नहीं और पिच्छी की ज़रूरत भी इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें मुनि दीक्षा लेते ही उत्कृष्ट संयम की प्राप्ति हो जाती है, जिसके माध्यम से वो क्षुद्र सूक्ष्म जीवों का भी परिहार अपने ज्ञान से कर सकते हैं। बिना पिच्छी का प्रयोग किए भी वह अपने सूक्ष्म जीवों का परिहार करके अपनी प्रवृत्ति कर लेते हैं। ये उनके संयम की विशेषता से संभव होता है, इसलिए उन्हें पिच्छी कमंडल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि अनुभा जी जैन बड़ौद से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका है कि अनुग्रह शब्द से क्या तात्पर्य है, कृपया समझा दीजिए। अनुग्रह का मतलब होता है उपकार। उपकार के अर्थ में ये अनुग्रह शब्द आता है कि द्रव्य का एक दूसरे द्रव्य के ऊपर जो उपकार चलता है वही उसका अनुग्रह कहलाता है। यह उपकार किसी भी रूप में हो सकता है। द्रव्य अपना अपना कार्य करे, उस कार्य में जो सहयोगी द्रव्य बन रहे हैं वही उसका अनुग्रह कहलाता है। यही अनुग्रह शब्द का अर्थ है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि सचिन जी जैन अशोकनगर से पूछ रहे हैं, तत्वार सूत्र में कहीं तो संयुक्त अक्षर का 2 बार प्रयोग किया है और बहुत जगह नहीं, जैसे पहले सूत्र में नहीं किया, 9वें में किया है। उदाहरण के रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान में संयुक्त वर्ण होते हुए भी ज का प्रयोग 2 बार नहीं किया, परंतु 9वें सूत्र में मति शतावधि में श का प्रयोग 2 बार किया है। ऐसा है, ये ज वगैरह के चक्कर में आप लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना। अपन लोग मतलब कहना चाहिए MP के UP के हिंदी शुद्ध भाषा भाषी हैं, अपन को किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए। शुद्ध भाषा में बोलें तो अपन ज्ञान को ज्ञान ही बोलते हैं, है ना। अब जो गुजराती वाले होते हैं, जो महाराष्ट्रियन होते हैं, उनको शुरू से ही इनके भाषा में सिखाया जाता है ज्ञान को ज्ञान बोलना, ज्ञान, है ना। तो वो बोलें तो बोलें, आप लोग उनकी नकल ना करें। ये कोई गलत नहीं कहलाता है, ये सही कहलाता है। जैसी जहाँ की भाषा है उसको उसी रूप में बोलना। अपने को बचपन से क्षत्रज्ञ ऐसे ही सिखाया जाता है ना, वर्णमाला ऐसी ही सिखाई जाती है। इसीलिए आचार्य महाराज के समक्ष जब भी कभी ब्रह्मचारी लोग या मुनि महाराज लोग जब तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, तो अगर कभी इस तरह से वो ज़्यादा अपनी पंडिताई दिखाते हैं तो आचार्य महाराज उसको पसंद नहीं करते हैं। समझ आ रहा ना। आप ना ज़्यादा उसको संयुक्त अक्षर के चक्कर में पड़े, जहाँ अत्यंत जरूरी होता है जिससे कि अर्थ कोई दूसरा प्रतिभाषित हो रहा हो तो वहाँ पर संभाला जाता है। जैसे कि क्षमा बोलना है अपने को, अगर हमने प्रारंभ में बोलना है क्षमा, तो हमें ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो क्षमा बोलने में आ जाएगा। लेकिन जब हमें उत्तम क्षमा बोलना होता है तो वहाँ पर वो क्षमा छा न बन जाए, इसलिए उत्तमक क्षमा इसलिए बोलना वहाँ पर आवश्यक हो जाता है। मोहक क्षयाज, इसलिए वहाँ पर इस तरह का स्वराघात करना जरूरी हो जाता है। लेकिन ज्ञा आदि शब्दों में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा बोलिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शनक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान, जैसा भी आप बोलें वो सब चलेगा। तो इसमें इतना आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ज्ञान माने ज्ञानी बोलें, है ना। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जैसे हमें कभी आपको ज्ञानी कहना पड़ेगा, फिर हम बोलेंगे जानी तो फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तो समझ लेना। तो फिर जो है आप उसको समझ पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये आप सोच लो। तो इसलिए ज्ञा को ज्ञा ही रहने दो, नहीं तो फिर हमें ज्ञानी को ज्ञानी बोलना पड़ेगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास।